हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने लास्ट एपिसोड अपलोड किया उसके अंदर मैंने बंद गद्दी के परिंदों के बारे में हल्की फुल्की बात की है। प्रॉपर वीडियो नहीं थी लेकिन हल्का सा मैंने टच दे दिया बंद गद्दी का, कि उसका थोड़ी एक नॉलेज दे दिया बंद गद्दी के परिंदों के हवाले से, और थोड़ी सी उनके ऊपर परिंदों के ऊपर डिस्कशन कर दिया कि परिंदे हमारे क्यों ख़राब हुए और क्यों मार खा रहे हैं मैदानों के अंदर बंद गद्दी के। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है बड़ा मज़ेदार है और ऑल पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो शौक़ मुर्गों का किया जा रहा है वो खुले कंडे का किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो आजकल शौक़ है वो खुले कंडे का शौक़ हो रहा है। तो आज टॉपिक भी खुले कंडों का है और अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं खुले कंडों के हवाले से कि क्या बात करनी है आज। सबसे पहले एक एतराज़ जो पुराने शौकीनों की जानिब से खुले कंडों के ऊपर किया कि खुले कंडे के जो परिंदे हैं वो असील परिंदे नहीं हैं, वो इतने क्वालिटी वाले इतने म्यारी जानवर नहीं हैं। सर मेरी बात सुने, जो लोग बंद गद्दी का शौक़ कर रहे हैं उनके नज़दीक खुले कंडे के परिंदे इतने असील नहीं हैं, और जो लोग खुले कंडे का शौक़ कर रहे हैं वो बंद गद्दी वालों को इतना असील नहीं समझते। ठीक है, शौकीनों के अंदर अब दो कैटेगरीज आ गई हैं, एक खुले कंडे वाले, एक बंद कंडे वाले यानी बंद गद्दी वाले। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है? बंद गद्दी का जो परिंदा है उसके अंदर फिर एक अलग से एक बहस शुरू हो जाती है, शौकीन और शिकारी में क्या फ़र्क है। ये भी एक बड़े मेजर टॉपिक है। इंशाल्लाह मैं भी, मेरा दिल है इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा कि शौकीन और शिकारी में क्या फ़र्क होता है। इंशाल्लाह ये एक दो अलहदा से एपिसोड बनाऊँगा इंशाल्लाह इनके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर एक बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह, वो भी आपके लिए नॉलेजफुल और एक एंटरटेनमेंट होगी। आज का टॉपिक है खुले कंडा, तो उसके ऊपर ही रहते हैं कि भाई जो लोग बंद गद्दी के परिंदे लड़ाते रहे हैं उनको बंद गद्दी के परिंदों में मज़ा आता है। क्यों? खुले कंडे का परिंदा ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट एक पानी या दूसरे पानी में जाके फ़ैसला कर लेते हैं। ऐसे ही है, जब दोनों अड़फस की गेम आ जाए, जब परिंदे आपस में अड़ जाएं, तो खुले कंडे वाले जो परिंदे हैं वो 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट में यानी एक पीवा दूसरे पीवे के अंदर फ़ैसला कर लेते हैं। बंद गद्दी का जो परिंदा है उसका पानी कम से कम 10 मिनट का होता है मिनिमम, कहीं 15 मिनट का भी पानी चल रहा है। ठीक है, पहला पानी को 15 मिनट का हो गया, कहीं 10 मिनट का चल रहा है। एरिया वाइज और गर्मी के हिसाब से और मौसम के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्होंने पानी रखे होते हैं। परिंदों के मोरों के हिसाब से पानी होते हैं बंद गद्दी के अंदर। उनको जो मज़ा आता है वो क्या होता है? जबड़ियाँ टूटने का मज़ा आता है, गुरियाँ जो गर्दन के अंदर, एक गर्दन के अंदर जो हड्डी का जोड़ होता है उसको गुरी कहते हैं हम। ठीक है, जो हड्डियाँ होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं उसको गुरियाँ वाली हड्डी कहते हैं। ठीक है, उसको तोड़ने का इनको मज़ा आता है। ठीक है, कारियाँ लगने का, मुर्गों को करकाने का, उड़ाने का, भगाने का, बिठा देने का, मर जाने का मज़ा आता है। ठीक है, लेकिन जो खुले कंडे के परिंदे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, ठीक है, इतनी देर के अंदर वो छोड़ों के अंदर, या तो पहले छोड़ों के अंदर कोशिश करेंगे 1-2 मिनट के अंदर गेम ख़त्म करें। छोड़े अगर प्रॉपर पक्की जगह पे नहीं लगे, नो कोशिश करेंगे, नोक में आए, घर के अंदर आए, कन का मुर्गा है, पट्टी का मुर्गा है, बेल का, उसका बेल कह रहा हूँ, गर्दन का मुर्गा है, टीक का मुर्गा, या हर घर है या पिछल पैर है। ठीक है, जिस टाइप का मुर्गा है उसकी कोशिश है मैं मारूं, कील उसको उड़ा दूं। ठीक है, मेरे नज़दीक बंद गद्दी के जितने असील परिंदे हैं उतने ही असील खुले कंडे के अंदर हैं। ऑल पाकिस्तान में मेरा चैलेंज है, अगर कोई कहता है कि वो खुले कंडे वाले मुर्गे इतने असील नहीं है, गलत बात है। सिर्फ वेट और मोरे के हिसाब से आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाँ ये बड़ा परिंदा है, इसके अंदर फोर्स ज़्यादा होगी, ये छोटा परिंदा है, इसके अंदर फोर्स कम होगी। ठीक है, अब आप बॉक्सिंग देखते हैं, रेसलिंग देखते हैं, उसमें भी वेट की कैटेगरी को देख के फिर उसको आपस में UFC के अंदर देखें कि वेट कैटेगराइज उसको की होती हैं, लाइट वेट, हैवी वेट। ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने अपने रिंग बनाए होते हैं कि इस रिंग में इतने वेट वाला दोनों के वेट्स बराबर करके लड़ाते हैं और इस जगह पे इतने वेट के ऊपर लड़ेगा इंसान। ठीक है, UFC के अंदर तो सेम क्राइटेरिया परिंदों के अंदर भी मेरा भाई ये माना जाता है कि अगर क्या नाम है इसका, ये छोटा जो खुले कंडे का परिंदा है वो हद मैक्सिमम 3 साढ़े तीन भी बहुत कम 3.5 3,000 3100 3200 ग्राम के मुर्ग होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादातर लोग खुले कंडे में शौक कर रहे हैं 2700 2800 2900 3000 2600 2500 2400 इस हिसाब से वो शौक कर रहे हैं। तो इस परिंदे को अगर आप डेफिनेटली 3500 4000 ग्राम या 4500 ग्राम वाले परिंदे के साथ उड़ाओगे तो मेरे भाई डेफिनेटली उसने तो मरना ही है ना, उसने उसकी लातें कहाँ उठानी है। ठीक है मेरे भाई, फोर्स का फ़र्क आ जाता है, हड मोरे का फ़र्क आ जाता है। हड मोरा इन सेंस के डबल हड्डी का परिंदा तो यहाँ भी है खुले कंडे के अंदर, और डबल हड्डी का परिंदा वहाँ भी है, लेकिन क्या है कि हाइट का फ़र्क है, वेट का फ़र्क है, इस वजह से दोनों की लातों के अंदर असर का फ़र्क है।
अब मैं आपको चैलेंज देता हूँ, खुले कंडे के परिंदे को कंडे चढ़ा दो और बंद गद्दी को गद्दियाँ चढ़ा दो। जिस तरह बाजी के अंदर बंद गद्दी लड़ती है, जिस तरह पेड़ के अंदर खुले कंडे लड़ते हैं, उड़ा के देख लो। खुले कंडे ने 2 मिनट के अंदर मुर्ग मार के बीच में फेंक देना। जहाँ उसका घर बना उसने नोक डालनी, बीच में चक डालेगा, बीच में फड़का के फेंक देगा। बंद गद्दी का पैर लगे ना लगे, ऊपर से निकल जाए नीचे से निकल जाए, दाएं हो जाए बाएं हो जाए, उसका पैर कहीं पक्का पड़ेगा तो मुर्ग उड़ेगा ना। खुले कंडे ने तो जहाँ उसको छुड़ा मिला, जहाँ उसको गल आया, उसने उड़ा के फेंक देना है, जहाँ उसका घर बन गया। तो फिर यहाँ हमारे नज़दीक तो फिर आपके परिंदे ज़्यादा बुरे हैं। परिंदे किसी के भी बुरे नहीं है मेरे भाई। मैं ये बेसिकली समझाना ही, मैंने कंपैरिजन इस वजह से करवाया पहले वीडियो शुरू करने से पहले कि मेरे भाई असील दोनों ही हैं। जो हमारे पुराने उस्ताद बैठ के देख रहे होते हैं ना, जो अपनी एक राय दे रहे होते हैं कि पुराने खुले कंडे के मुर्ग असील नहीं है, भाई आपने खुले कंडों के मुर्ग वो असील देखे नहीं है। क्योंकि जो बंदा जिस चीज़ का शौक कर रहा होता है वो उसी शौक को बेहतर मानता है बनिस्बत दूसरे के, क्योंकि वो दूसरा जो शौक देख रहा होता है वो उस लेवल का नहीं होता। ठीक है, जिस लेवल का एक शौक की मेराज है। ठीक है मेरे भाई, जो खुले कंडे के परिंदे हैं वो इतना 1.5 इंच कंडा बर्दाश्त कर जाते हैं। बदनस्ला हो, गंदे खून का हो, बेकार मुर्ग हो, वो तो करक के भाग जाएगा जहाँ उसको हल्की सी चोप भी आती है। भाई असील की बात कर रहा हूँ, जो असील की डेफिनेशन मैंने अपने सुनने वालों को, जो अपने देखने वालों को बताइए। ठीक है मेरे भाई, तो असील पेड़ के अंदर मर सकता है, भाग नहीं सकता, चाहे खुले कंडे का हो चाहे बंद गद्दी का हो। ठीक है, खुले कंडे के भी मुर्ग उतने ही असील हैं जितने बंद गद्दी के हैं। खुले कंडे के अंदर क्या हो गया कि लोग अब ज़रा जुआरिये टाइप आ गए, करंट उस्ताद आ गए, उन्होंने कहा जी मुर्ग जल्दी जल्दी लड़ें, कंडे मारें, जीत जाएं। ठीक है, कंडों का जो हिसाब किताब है मेरे भाई, कंडों का ये है कि वो भी मुर्ग उतने ही बर्दाश्त के हैं जितने वो बंद गद्दी के मुर्ग हैं। कंडा एक इतना लंबा क्रॉस कंडा बर्दाश्त करना, आर्जे वाला कंडा बर्दाश्त करना, रग वाला कंडा बर्दाश्त करना, तालू वाला कंडा बर्दाश्त करना, पट्ठे वाला कंडा बर्दाश्त करना, आंखों वाला कंडा बर्दाश्त करना मेरे भाई इज़ नॉट अ स्मॉल डील। ठीक है, उसके अंदर भी जाना है। वो भी अगर इतना असील होगा तो इतने बड़े बड़े कंडे उठा रहे हैं ना मेरे भाई। तो मेरे भाई खुले कंडे को भी उतना ही अहमियत है जितने बंद गद्दी के मुर्ग को है। खुले कंडे के परिंदे जो बने हैं मेरे भाई वो इन्हीं में से बने हैं ना। मैंने आपको एक बात बताई है अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, मेरे भाई असील हमेशा अपने ब्लड से पहचाना जाता है, चाहे वो बंद गद्दी का हो चाहे वो खुले कंडे का हो। कभी भी असील अपनी किसी भी आंख की वजह से, नोक की वजह से, नलियों की वजह से, बेल बंदर की वजह से, गंड जोड़ों की वजह से, तख्ती वाली हड्डी की वजह से, गर्दन की गुरियों की वजह से या इन चीज़ों की वजह से नहीं पहचाना जाता मेरे भाई। मैदान के अंदर जब परिंदा उतरता है तो अपना खून वो लेके उतरता है। जिसके अंदर खून होगा वो जीत जाएगा, चाहे बंद गद्दी का हो खुले कंडे का। जो जितना बर्दाश्त करेगा, सड़ के उतना ही लात मारेगा, उतना ही कंडा मारेगा, तो वो जीत जाएगा। और एक छोटी सी बात मैं और करूँगा भाई, बंद गद्दी का जो मुर्ग है वो भी कंडे मारते हैं। 10 पैर उड़ेगा तो बेशक हो सकता है 10 के 10 पैर में कंडा ना मारे, लेकिन अगली दफ़ा जो 10 पैर उड़ेगा उसके अंदर हो सकता है 1 से 2 पैर कंडों वाले मार जाए। और भाई छोटे मुर्गों के अंदर भी कितने मुर्ग हैं जो गोडे मारते हैं, नलियाँ मारते हैं, चंबियाँ मारते हैं, कितने मुर्ग हैं जो। ठीक है, छोटे मुर्गों के, मेरे पास एक सावा मुर्ग था जो इस तरह के काम करता था। और इवन और कितने कितने मुर्ग हैं जो कंडे मारते नहीं है। छोटे मुर्गों के मुर्ग के अंदर भी कंडे नहीं है भाई। कंडा भी खून के अंदर होता है परिंदे के, और कारी मारना भी खून के अंदर होता है। हर मुर्ग भी दुनिया के अंदर कंडा नहीं मार रहा, हर मुर्ग की क्या कहते हैं कारियाँ नहीं मारते मेरे भाई। कंडा मारना भी और कारी मारना भी ये खून के अंदर होता है मेरे भाई। तो ये चीज़ें समझने वाली थी, ये चीज़ें समझाने वाली थी जो हमारे माशाल्लाह उस्तादों ने हमें नहीं समझाई। ठीक है, वो सिर्फ बैठ के एक दूसरे के ऊपर तबसरे करते रहे, उसका परिंदा ऐसा था, मेरा परिंदा ऐसा था, उसका परिंदा ऐसा था, मेरा परिंदा ऐसा था। और भाई ये मेरे के चक्कर में तो हमारी मेरी हो गई है मेरे भाई। असील का बेड़ा कर करके रख दिए। क्या हो रहा है आजकल बंद गद्दियों के अंदर, और लोगों ने भाई पाकिस्तानी लड़ाना ही बंद कर दिए। क्यों? ना स्पीड है, ना फाइट है, ना कोई बर्दाश्त है, ना कोई काम है। चलो बर्दाश्त तो फिर भी मान लेते हैं, सील के अंदर बर्दाश्त तो है, ठीक है, लेकिन ना फाइट है, ना कोई पैरकारी है, ना कोई चाल है, ना कोई स्पीड है, ना कुछ है। थाईलैंडी आके इनको मार गए, वियतनामी आके इनको मार गए, टर्किश हंट आके इनको मार गए मेरे भाई। टर्किश हंट जो परिंदा है वो सील की लम निकाल के रख देता है, जान खींच लेता पैर मार के सील की, जिनके पास अच्छे क्वालिटी वाले टर्किश हंट हैं।
जाके पूछो उनसे जो लड़ा रहे हैं। और भाई ये सील तो रखने बंद कर दिए बंद गद्दियों के अंदर लोगों ने, और खुले कंडे की तरफ लोग इसलिए आ गए कि चलो यार जल्दी की गेम है, जुए की गेम है, 1000 लगाएंगे, नसीब की वजह से जीत गए, नसीब के अल्लाह माफ़ करे नाउज़ुबिल्ला, ये नसीबों के ऊपर डाल देते हैं सारी गेम उठा के, जुए का जहाँ जिसका लक चल गया वो जीत गया। तो मेरे भाई थोड़ा सा शौक को समझो, हमारे आने वाले बच्चों के लिए कोई ऐसी लेगेसी छोड़ के जाओ जिसके ऊपर वो चल सके। और बंद जो खुले कंडे का परिंदा है मेरे भाई, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं फॉलो की जाती हैं कि उसका चेहरा गोश्ती ना हो, उसका चेहरा लंबा हो, खिंचा हुआ हो, ये चीज़ हो। और भाई खुले कंडे के परिंदों के अंदर ये चीज़ें नहीं देखी जाती। किस बेवकूफ़ ने आपको बता दिया आके? अब भाई खुले कंडे के अंदर तो कील लगने हैं, कील मारने हैं, ख़त्म हो जाना परिंदे ने। एक पीवा, 2 पीवे, बड़ी हद 2 पीवे, 5-5 मिनट के 2 पीवे होते हैं, कितना का मुर्ग सूझ जाता है मेरे भाई। तो थोड़ी सी अकल से काम लिया करें, थोड़ा सा समझ के चला करें। जो चीज़ें आपको उस्ताद बैठ के बता रहे होते हैं, मैं हैरान होता हूँ यार इंटरव्यू लेने वालों का, कि उनको आगे से काउंटर क्वेश्चन नहीं करने आते। जब एक बात शुरू होती है तो उसके अंदर से बात निकाला करें, पता लगे कि कितना बड़ा उस्ताद है वो। बैठ के उससे पूछें कि भाई ये चीज़ें बता हमें, ये चीज़ें हमने पूछनी है। काउंटर क्वेश्चन वाला करने वाला ही कोई नहीं आगे से। इंटरव्यू करने वाले भी नल्ले ते जेड़े अगे सामने बैठे वो बड़े खुश हैं यार, इन्होंने बस इतने जेड़ा ऐसे दसने पे, हाँ वाह 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 बस। और भाई आज के दौर के अंदर क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा सीलों का? अभी भी तो वही असील फिर रहे हैं। आज से 25,000 साल पीछे चले जाते हो, 25,000 साल पीछे तो 1000 किस्म की चीज़ें होना के चेंज हो गई हैं मेरे भाई। वास्ता ने भाई नवे शौकीनों का बेड़ा गर्क ना करो, ना खुले कंडे के अंदर ना बंद गद्दी के अंदर। खुले कंडे के भी उतने अच्छे असील मुर्ग हैं जो असील हैं। हमारे जो शौकीन लोग हैं, शौकीन दोस्त हैं, उन्होंने जो बंद गद्दी के परिंदों का शौक करते हैं, उन्होंने खुले कंडे के असील उस म्यार के देखे नहीं उनके नज़दीक, इसलिए वो असील नहीं है। और हमारे नज़दीक उन्होंने बंद गद्दी के वो परिंदे देखे नहीं जो उनका उस शौक के करना चाहिए था। जो खुले कंडे के परिंदे रख के बैठा है, उसके बंद गद्दी जो देखता है उसके नज़दीक वो इतना अच्छा असील नहीं होता, क्योंकि उसने वो असील देखे नहीं जो बंद गद्दी के थे या जो हैं अभी भी लोगों ने प्रिजर्व करके रखे हुए। ठीक है। और वो जो बंद गद्दी का शौक करने वाले जो खुले कंडों को परिंदा देखते हैं मेरे भाई, वो हर घर के अंदर अच्छा असील नहीं पड़ा, ना खुले कंडे का, ना हर घर के अंदर अच्छा असील पड़ा बंद गद्दी का। ये बहुत बड़ा मेजर बात कर रहा हूँ मैं। आज पूरे पाकिस्तान में मैं आपको चैलेंज देने के लिए तैयार हूँ कि हर घर के अंदर अच्छे कंडे मारने वाला सील नहीं पड़ा, ना हर घर के अंदर अच्छी कारियाँ मारने वाला सील पड़ा हुआ है। असील अपने ब्लड की वजह से अपनी कुछ क्वालिटीज़ की बेस के ऊपर उसको असील का नाम दिया गया ना। असील कोई ऐसे घर बैठ के नहीं बन जाते मेरे भाई। असील हमेशा मैदान के अंदर, चाहे तपनी का मैदान हो चाहे बाजी का मैदान हो, असील तपनी के मैदान के अंदर कुछ करके दिखाएगा, चाहे खुले कंडे का हो या बंद गद्दी का हो, तो फिर आगे जाके वो बाजियों के अंदर उतरता है। बेशक वो 5,000 रुपये लड़े, 1 रुपये पे लड़े या 1 करोड़ पे लड़े, मुर्ग सेम ही तैयार हो जाते हैं। हाँ, जो बड़ी बाजियों पे लगते हैं 10 लाख पे, 15 लाख पे, 20 लाख पे, जैसे ये पिंडी बटियां वाला ग्राउंड है, या आगे पीछे जितने भी ये फरूख खान भाई और ये सारे आगे पीछे जितने भी मुर्ग लड़ा रहे हैं मेरे भाई, ये बड़े लेवल पे शो करते हैं। तो इन्होंने अपने एक टाइम के जो परिंदे होते हैं वो शो नहीं करवाते पहले। ये पहली दफ़ा का पट्टा इसको चुप करके कहीं से भी 15-20 हज़ार पे, 50 हज़ार पे, लाख पे चेक कर लिया। जो तपनी अच्छी कर रहा है उसको 50 पे लगा लिया, जो हल्की फल्की तपनियाँ कर रहा है उसको 20-30 पे लगा लिया। भाई मैं भी जानता हूँ, मैं इन्हीं में से निकला हूँ। ठीक है, मैं इन्हीं में से निकला हूँ, मैं जानता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। इन्हीं में से मैं निकल के मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो खुले कंडे के अंदर मुझे पता क्या हो रहा है, यही कुछ हो रहा है खुले कंडे के अंदर मेरे भाई। पहले परिंदे को तपनी देंगे, हाँ भाई चेक करें परिंदा लड़ता है, ठीक है। तपनी दे के भी पता लग जाता है परिंदा कंडे मारता है कि नहीं मारता। वो फिर इंसान का अपना एक ट्रिक होती है देखने की। वो बातें मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी सारी वीडियोस नए शौकीनों के लिए होती हैं। तो मैं नहीं चाहता कोई मुर्ग बाजी के अंदर है। मुर्ग तपाएं ज़रूर, तपाए बगैर मुर्ग को ब्रीड में ना डालो मेरे भाई, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। बाकी एक छोटी सी एक बात मैं करूँगा, और ये मेरा दिल है कि ये जुमला आगे तक जाए और आपकी समझ में आया जुमला कि रिजल्टेड असीलों के जैसा है ही कोई नहीं, ताड़े सारे असील थे शाही कोई नहीं। ठीक है, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़।